Hello everyone. Today we will discuss isotopes, isobars, isotones and isoelectronic species. First of all, isotopes. Isotopes means species, more than one species having same Z. Z means atomic number and different A. A means atomic mass. मतलब कोई भी ऐसे दो एटम जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल C612 एंड C614 आर आइसोटोप्स. हाउ दे विल कंसीडर एज आइसोटोप्स? सिंपल. देखिए आप, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है. C614 में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और अब सब्ट्रैक्ट करके देखिए 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन है. दोनों में आप देख पा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसलिए इनको हम आइसोटोप्स कह सकते हैं. दूसरा एग्जांपल कंसीडर करिए हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है प्रोटियम. प्रोटियम मीन्स यहां आप देखेंगे H11 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन. हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम H12 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. तीसरा आइसोटोप होता है ट्रिटियम H13. यू मे कंसीडर हियर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. अब आप देखिए इस तरह से तीनों ही केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी हो रहा है. यहाँ आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सबका 1 है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसलिए ये हम कंसीडर करेंगे आइसोटोप्स. सेकेंड टर्म लीजिए आइसोबार्स. आइसोबार्स मीन्स स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक जेड. क्या लिखेंगे इसके लिए हम? सेम ए एंड डिफरेंट जेड. अब एग्जाम्पल सोचिए. एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक मास यहाँ पर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए. क्या कंसीडर करेंगे आप? देखिए जैसे आर्गन 18 और एटॉमिक मास है 40. कैल्शियम के लिए एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक मास क्या है? 40. दोनों को कंपेयर करके देखिए. आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर 20 मतलब डिफरेंट जेड एंड सेम एटॉमिक मास मतलब दोनों का एटॉमिक मास क्या देख पा रहे हैं आप? 40. इसलिए इनको क्या कंसीडर करेंगे आप? आइसोबार्स. अगला टॉपिक हम लेंगे आइसोटोन्स. बिल्कुल इजी है. आइसोटोन्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए. अब एग्जाम्पल सोचिए. जैसे मान लीजिए C614 एंड O816. मैंने यहाँ पर कार्बन का 14 वाला एलिमेंट लिया है और ऑक्सीजन आप नॉर्मल ले रहे हैं. कंपेयर करके देखिए C614 में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे? 8 न्यूट्रॉन. ऑक्सीजन में देखिए आप यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन. आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को. दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, इसलिए इनको आप कंसीडर करेंगे ये आपस में आइसोटोन्स हैं. अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है ऐसे
स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचिए कैसे। सपोज करिए आपके पास एक एलिमेंट है Na और इसमें आप इसका केटायन कंसीडर करिए Na प्लस। Na प्लस का मतलब क्या हुआ, समझ में आना चाहिए आपको। कैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 में से जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा तब आपको मिल रहा है यहाँ पर सोडियम प्लस, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। एक दूसरा केटायन कंसीडर कीजिए Mg2 प्लस, मैग्नीशियम का 2 प्लस आयन। ये कैसे बनेगा इसको भी समझिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, और 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब Mg2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। Mg2 प्लस में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन मिले। मतलब ऐसे दो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम कंसिडर करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कुछ और एग्जाम्पल देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, जैसे O2 माइनस, यहाँ पर मैंने एनायन लिया है। O2 माइनस क्या समझ में आ रहा है आपको, O इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8, इसमें 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपको एक आयन मिल जाएगा O2 माइनस। तो O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 माइनस सोडियम केटायन और मैग्नीशियम केटायन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कंसीडर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, F9, ये भी मैंने एनायन लिया है। F9 एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको चेंज करेंगे, माइनस यहाँ लिख देते हैं और F को काउंट कीजिए जरा। F का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9, इसमें 1 माइनस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अब जब आप F9 बनाए, F माइनस चार्ज बनाएंगे तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये चारों यहाँ पर स्पीसीज ऐसे लिखे गए हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम की बात कर रहे थे, पोटेशियम 19 है। अगर इसके पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें तो काउंट कीजिए जरा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 19, और प्लस 1 चार्ज आया है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन पांचों स्पीसीज को कंसीडर करें तो फर्स्ट 4 आपस में एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इट मीन्स इन पांचों में से ये एक ऐसा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे जो इन चारों के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो हमने देखा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये एक किसी न किसी फैक्टर में सिमिलैरिटी शो करते हैं, जबकि किसी दूसरे फैक्टर पे ये आपस में एक दूसरे के साथ डिसिमिलर है। इसको आप प्रिपेयर कीजिए और ऐसे और भी एग्जाम्पल सर्च कीजिए जिसमें आप इनको आपस में कैटेगराइज कर सकते हैं। थैंक यू।